हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस कल हमने सैमसंग गैलेक्सी M31S के ऊपर वीडियो डाले थे। मैंने सारे प्रोज एंड सारे कॉन्स जो है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करा था। वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, भाई 20,000 रुपए का बजट है, M31S को परचेस करें या Poco X2 को परचेस कर ले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों फोन का कंपैरिजन करके आपको बता दूं कि एग्जैक्टली में कौन सा यूजर लोग के लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा और 20,000 रुपए में कौन सा डिवाइस आपको आज की डेट में परचेस करना चाहिए। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी को लेके। तो Poco X2 का जो बेस वेरिएंट है वो आपका 664 से स्टार्ट होता है। प्राइस पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होती है 17,500 रुपए से। जबकि हम M31S की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट होता है 6128 से। प्राइस पॉइंट रखी गई है 19,500 रुपए का। तो 2,000 रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एज वेल एज अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो Poco का डिवाइस यार पहले फ्लैश सेल में था, लेकिन अभी आप आराम से जो है ओपन सेल में फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। जबकि M31S की बात करें तो 6 अगस्त के आसपास आपको जो है Amazon पे ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा फ्लैश सेल में। तो ये तो थी यहाँ पर बात प्राइस पॉइंट अवेलेबिलिटी के बारे में। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर दोनों फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो M31S में आपको अगेन जो है ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल मिलता है, डुअल शेड आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगेन जो है प्लास्टिक का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है। जबकि X2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिलता है, गोरे ग्लास 5 के साथ में, और डिजाइन वगैरह भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो डिजाइन वाइज दोनों ही फोन यहाँ पर काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हैंड्स डाउन यहाँ पर Poco X2 बेटर है एज कंपेयर टू M31S से। अब बात करें तो यहाँ पर दोनों फोन के डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। M31S में आपको 6.5 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में AMOLED डिस्प्ले मिलता है, फुल HD+ रेजोल्यूशन है और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें X2 के डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का डुअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। ये एक IPS पैनल है, लेकिन यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो AMOLED वर्सेस IPS हो जाता है, और IPS में 120 हर्ट्ज है, AMOLED में 60 हर्ट्ज है। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जो है AMOLED बेटर रहता है कंपेयर टू IPS डिस्प्ले से। लेकिन बहुत सारे ऐसे गेमर वगैरह भी है जो कि 120 हर्ट्ज को ज्यादा प्रीफर करते हैं, तो ये अपने पर्सनल चॉइस रह सकती है। वैसे मैं मेरी बात करूं तो मुझे पर्सनली AMOLED डिस्प्ले बेटर लगता है एज कंपेयर टू IPS डिस्प्ले से। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 60 हर्ट्ज AMOLED आप प्रीफर करते हो या 120 हर्ट्ज IPS डिस्प्ले प्रीफर करते हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो Poco X2 में यहाँ पर आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिलते हैं। स्टार्ट होता है 664 से, जबकि अगर हम सैमसंग की बात करें तो वहां पर 6128 से स्टार्ट होता है। एज वेल एज अगर हम कार्ड स्लॉट की बात करें तो Poco में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग में जो आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिल जाता है। और दोनों ही फोन यहाँ पर आपको UFS 2.1 स्टोरेज टाइप के साथ में मिलता है, और LPDDR4X रैम टाइप आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। तो रैम एंड स्टोरेज के मामले में जो है डेफिनेटली M31S विनर है एज कंपेयर टू Poco X2 से। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट के बारे में, जो कि है दोनों फोन की परफॉर्मेंस। यहाँ पर M31S में आपको Exynos का 9611 का चिपसेट मिलता है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक ठाक प्रोसेसर है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। जबकि अगर हम बात करें Poco X2 की तो वहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी एफिशिएंट प्रोसेसर है। एज फार एज पावरफुल की बात करें या गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें, नो कंपैरिजन, 730G हैंड्स डाउन विनर है। तो अगर आप ऐसे गाय हो कि मतलब जिसको एडिटिंग करना है फोन में, गेमिंग करना है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हैवी एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं फोन में, तो क्लियर विनर है Poco X2 एज कंपेयर टू M31S से। M31S का मैं बोलूंगा ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, खाली इंस्टाग्राम और ट्विटर और आपका यूट्यूब चलाना है तब देख सकते हो, अदरवाइज जो परफॉर्मेंस 730G में मिलती है वो काफी बढ़िया रहने वाली है। अभी तक की अगर हमारी ऑनेस्ट वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और ऑनेस्ट कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब नहीं करो तो जाके सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, और वीडियो को लाइक नहीं करो तो जाके वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक के यहाँ पर रोज पहुंचा पाऊंगा। गाइस अब बात करें तो यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि सैमसंग में ये बार काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करा इन कैमरा डिपार्टमेंट। क्योंकि सैमसंग में यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है उसमें आपको IMX682 का सेंसर देखने को मिलता है, एज वेल एज 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। एज वेल एज Poco X2 की अगर हम बात करें तो अगेन वहां पर भी आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का
IMX686 का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और दोनों ही फोन में आपको 4K 30 FPS तक के वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाता है। स्लो मोशन और अपने अपने UI के हिसाब से फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैमसंग में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जबकि पोको X2 में आपको 20+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है। ऑन पेपर दोनों ही तगड़े यहाँ पर कैमरा परफॉर्मेंस जो यहाँ पर लग रहा है, लेकिन रियलिटी में मैंने पोको X2 तो इस्तेमाल कर चुका हूँ, जबरदस्त कैमरा आउटपुट है अपडेट के बाद तो, और मतलब बढ़ते ही जा रही इसकी परफॉर्मेंस। और सैमसंग का भी मैंने बहुत सारे यहाँ पर सैंपल शॉट्स वगैरह देखा, वो भी काफी जबरदस्त है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास डिवाइस नहीं है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता ये विनर ये कम है, लेकिन इतना बोल सकता हूँ दोनों ही यहाँ पर तगड़े कॉम्पिटिटर रहने वाले, और स्पेशली इन कैमरा डिपार्टमेंट में दोनों ही 19-20 का ही फर्क रहेगा, ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो कैमरास यहाँ पर अगर आपकी प्रायोरिटीज है तो दोनों ही में से कोई भी फोन अगर आप लोगे तो आप निराश नहीं होने वाले हैं। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो दोनों ही फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। सैमसंग का फोन One UI 2 पे रन करता है, जबकि पोको का फोन जो है आपका MIUI 11 पे रन करता है। पोको लॉन्चर भी वहां पर आपको देखने को मिलता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सैमसंग का One UI 2 पसंद है या MIUI 11 पसंद है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों ही फोन में मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है, एज वेल एज 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाता है। एज वेल एज पोको में एक एडवांटेज ये कि यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप टीवी AC और सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सैमसंग में आपको देखने को नहीं मिलता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के बैटरी लाइफ को लेके सैमसंग ये डिपार्टमेंट में बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि सैमसंग में आपको 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में। 25 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है और वायर वाला आपको जो है रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जबकि पोको X2 में आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है टाइप C पोर्ट के साथ में। यहाँ पर आपको 27 वॉट की जो है फास्ट चार्जर बॉक्स में देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर आप बैटरी डिपार्टमेंट में देखोगे फास्ट चार्जिंग से लेके आप अगर आप देखते हैं बैटरी लाइफ को, डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर विनर है सैमसंग M31S। पोको X2 की बैटरी मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, लेकिन उससे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली जो सैमसंग का आपको बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था यहाँ पर दोनों फोन का कंपैरिजन। अब आप पूछोगे भाई दोनों में से कौन से डिवाइस को परचेस करें, तो मैं एकदम क्लियर कट में आपको बता देता हूँ भाई कौन से यूजर लोग के लिए कौन सा स्मार्टफोन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई सैमसंग का फोन किस किस को लेना चाहिए। तो देखो अगर आपको जो है डिस्प्ले एमोलेड चाहिए, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको जबरदस्त चाहिए और मतलब एमोलेड आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटीज है, तो यहाँ पर आप सैमसंग को देख सकते हो। एज वेल एज अगर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट वाला स्टोरेज मतलब चाहिए, एज वेल एज आपको स्टोरेज थोड़ी ज्यादा चाहिए और ट्रिपल कार्ड मतलब 2 सिम के साथ SD कार्ड लगाना पसंद करते हो, तब आप सैमसंग को देख सकते हो। बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको सैमसंग में काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। एज वेल एज यहाँ पर अगर आप एज अ ब्रांड वैल्यू सैमसंग को प्रीफर करते हो, सैमसंग की सर्विस जो इतनी बढ़िया है एज कम्पेयर टू पोको से, तो सर्विस और ब्रांड वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये 4 पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो सैमसंग M31S के साथ में। अब पोको X2 की क्या यहाँ पर खासियत है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार आपको बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त देखने को मिलती है, ग्लास बिल्ड है, फ्रंट बैक दोनों ही ग्लास है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। दूसरी चीज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है, तो जो गेमिंग करना पसंद करता है उसको बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले लगता है, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एज वेल एज यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर का फीचर देखने को मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो है प्रायोरिटी लिस्ट में जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, हैवी यूज करते हो और मतलब आपको परफॉर्मेंस आपको मतलब सबसे बढ़िया चाहिए, तो 730GB जो आपको पोको के फोन में देखने को मिल जाता है। तो ये 4 चीज चाहिए तो आप जो है पोको X2 को यहाँ पर प्रीफर कर सकते हैं। तो दोनों के 4 पॉइंट है, अभी आपको डिसाइड करना है कि भाई आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर रहेगा। अब आप बोलोगे भाई आप कौन सा लोगे, देखो मैं लूंगा यहाँ पर पोको X2। अब क्यों लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो डिवाइस में मैं सबसे पहले देखता हूँ उसका प्रोसेसर देखता हूँ। प्रोसेसर अगर दमदार है तो मुझे फोन यूज करने में मजा आता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैवी यूजर हूँ। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी यूजर रहते हैं कि भाई सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना है, ट्विटर चलाना है, यूट्यूब चलाना है और मतलब ऐसे ही कैमरा हल्का फुल्का यूज करते हैं, ज्यादा गेमिंग नहीं करते, ज्यादा हैवी यूज नहीं करते हैं, वो लोग सैमसंग देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछते हो भाई दोनों में से स्टिल कौन सा बेटर डिवाइस है, तो पूरा ऑलराउंडर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से X2 स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू M31S से, अगर आप पूरा यहाँ पर देखते हो तो गाइस ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन बिटवीन दिस टू स्मार्टफोन। आई होप कि आपको आइडिया लग गया रहेगा कि 20,000 रुपए में आपके लिए कौन सा बढ़िया डिवाइस है। बाकी यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको M31S बेटर लगता है या पोको X2 बेटर लगता है। आप दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा परचेस करने जाओगे मार्केट में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।